सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रबो स्टडी टिप्स। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया बच्चों यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 हिंदी का मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आपको तैयार कर लेना है। मॉडल पेपर देख सकते हो बच्चों 2025 को होने वाला है। कोड देख लीजिए बच्चों, कोड रहने वाला है 802 MD पे बच्चों। यही सेम कोड आपके पेपर कोड में बनने वाला है बच्चों। मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, एग्जाम के एक दिन भी पहले अगर ये वीडियो आपको देख कर जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ बच्चों आप 70 में 70 नंबर लाओगे बच्चों। पूर्णांक देख सकते हैं बच्चों, पूर्णांक रहने वाला 17 अंक का, और 17 में 70 लाने के बच्चों पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। प्रवेश पत्र जो अपने साथ लेकर जाना बच्चों, और सही सही अंकों में यहाँ पर अनुक्रमांक क्या है, रोल नंबर डाल लेना बच्चों आपको, और यहाँ पर अपना नाम डाल लेना बच्चों। चलिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा बच्चों। ये जो समय दिया जाएगा हमें पेपर करने के लिए वो 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा बच्चों, और 15 मिनट दिया जाएगा। इस पर निर्देश का लिखा कि नंबर 1 में कि 15 मिनट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश नंबर 2 में बताया गया बच्चों, ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न आपको करने हैं, सभी प्रश्न जो इंपोर्टेंट हैं अनिवार्य हैं। चलिए फिर बच्चों, निर्देश नंबर 3 बताया गया कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है बच्चों। ये जो प्रश्न पत्र है खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है, मतलब 2 खंडों में इसे विभाजित किया गया, खंड आ और खंड बा में। चलो, निर्देश नंबर 4 में बताया गया हमें कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्र पर सही उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। आगे प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें अथवा इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करें बच्चों। देखो, इसमें बताया गया कि व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने बता दिया बच्चों, गोले को पूर्ण रूप से काला कर गलती होने पर उसे काट कर दूसरा कर देती हैं, तो जिससे उनका 1 नंबर भी काट लिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, गलती ये नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए, निर्देश नंबर हमें 6 में बताया गया बच्चों कि प्रश्न के अंक उसके समुचित अंकित है, मतलब जो प्रश्न है बच्चों कितने अंक का है उसके अंक जो है सामने ही उसके अंकित किए गए हैं। जैसे प्रश्न 1 अंक का, 2 अंक का, उसके सामने ही अंकित किए गए। चलिए, निर्देश नंबर 7 में बताया गया बच्चों कि खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। इसमें बताया गया साफ साफ कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए बच्चों। आपको जो प्रश्न नहीं आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए बच्चों। चलिए, यहाँ तक इसके सभी निर्देश हो गए। अब स्टेप बाय स्टेप सभी इसके बहुविकल्पीय प्रश्न को क्लियर करता हूँ, किस प्रकार से आपको बोर्ड में करना है बच्चों, और 20 में से 20 नंबर आपका इसी प्रकार से आपको पक्का कर लेना है। चलिए, मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपको करना है बच्चों। देखिए फिर बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कि निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं बच्चों। जो निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है बच्चों, तो निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हमारे प्रेमचंद्र जी हैं बच्चों। इनका नाम मुंशी प्रेमचंद्र भी है बच्चों, और प्रेमचंद्र भी कहते हैं बच्चों। आप डाउट नहीं करना, कभी गलत करने बच्चों, इसी प्रकार से आपको देना है। इनका नाम मुंशी प्रेमचंद्र और प्रेमचंद्र भी लिखते हैं बच्चों। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं। कफन व पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र जी हैं, फिर इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है फिर बच्चों। ये नाटककार हैं, सिंदूर की होली के नाटककार हैं फिर बच्चों। तो सिंदूर की होली के नाटककार जी हैं हमारे कौन हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं बच्चों, राहुल संकृत्यान हैं जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि वाजपेयी पायलिया के घंघूर के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर है हमारा राम वृक्ष बेनापुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 पे बच्चों, कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। जो रीतिकाल को बच्चों अलंकृत काल किस विद्वान कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने किया था बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है बच्चों। जो निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि के देव की नहीं है, इसका राइट आंसर होगा रस विलासा। क्वेश्चन नंबर हमारा द्विवेदी युग की विशेषता प्रावृत्तिक है बच्चों। जो द्विवेदी युग है उसकी विशेषता प्रावृत्तिक है, क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इति वृत्तात्मकता। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है बच्चों कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित त्रस्पार्क का संपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हरिनंद ने किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां पे बच्चों
कि राम की शक्ति पूजा व कुकुरा मुक्ता किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। फिर बच्चों आपको याद कर लेना है। चलिए 11वां है हमारा, बुरे समय को देखकर गंजी तू क्यों रोए, किसी की हालत में तेरा बाल बांका का होए। तो आपकी पंक्ति में कौन सा रस है मेरे बच्चों? तो उपयुक्त पंक्ति में हास्य रस है, आपको याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्ति में प्यारे बच्चों, उपयुक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, आपको याद कर लेना। उपयुक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां है, नील सोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन कराऊं, सो मम उधर धाम सदा क्षीर सागर छंद। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है बच्चों। प्रयुक्त छंद जो है हमारा दोहा है, आपको याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से का नहीं हुआ? तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका नहीं हुआ अनुतेरणीय। अनु शब्द का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा अनुतेरणीय का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है कि नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्य पद में प्रयुक्त समास है, क्या समास है? इसका राइट आंसर रहेगा बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां है बच्चों कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा जलज और पंकज जो है ये बादल के पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां है, युग्मद तुम सर्वनाम शब्द का तिर्याय एक वचन रूप है, क्या है? एक वचन रूप है इसका तव्याय। क्वेश्चन नंबर 18वां है, आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, क्या है? इस वाक्य का प्रकार जो है, इस वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए, क्या है? इस वाक्य का वाच्य क्या है? इसका वाक्य का जो वाच्य है वो है हमारा कर्तव्य वाच्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां है, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय है, क्या है? इसका व्याकरणीय परिचय जो है वो होगा हमारा क्रिया विशेषण। चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए समय समय पर बच्चों डेली आपको हर विषय के मॉडल पेपर सॉल्व कराते रहते हैं बच्चों। आपको देखने के लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।